यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और कई सारे लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं और हम भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन देखते हैं कि यहाँ जो किसी प्रोटेस्ट को करते हुए किसी धर्म को टारगेट कर रहे हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ सीट में धर्म मतदान का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो ये चीज सही है, लेकिन अगर आप इस दायरे में रहते हुए किसी और चीज को वो कर रहे हो, अगर आप किसी का कर रहे हो लेकिन उस प्रोटेस्ट के साथ में आप किसी धर्म को टारगेट कर रहे हो या किसी ऐसी चीज को टारगेट कर रहे हो जो सही बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज बहुत गलत है। तो देखते हैं कि आज यहाँ पे एक्चुअल प्रोटेस्ट ही हो रहा है या फिर कुछ और। चलिए आपको दिखाते हैं। प्रोटेस्ट में जितने सारे युवा हैं वो आपके सामने है कुछ इस तरीके से, और आगे भी प्रोटेस्ट चल रहा है जहाँ पे भाषण दिए जा रहे हैं कि आपके साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, ठीक है। और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ और इसमें कई सारी चीजें हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं लोग प्रोटेस्ट करते टाइम पे अपना जो सोना रहना खाना जो भी है वो यहाँ पे रहते हैं और इनका जो भी रहने खाने का जो भी व्यवस्था है वो सारी यहाँ पे की गई है। लेकिन और भी कई सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे देखने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई हमने देखा है कि लोग धर्म को टारगेट करते हैं। यहाँ पे लोग ब्राह्मणवाद को गाली देते हैं और जैसे लगता है कि उनके इस चीज बोलने से ब्राह्मण छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। ये बात यहाँ पे हो रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं और भी देखते हैं क्या क्या चीजें। चलिए आपको दिखाते हैं जो भाषण दिया जा रहा है वो किस तरीके से दिया जा रहा है स्टूडेंट्स के प्रति और लोग क्या क्या चीजें कह रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो चीज भी हम। मुझे एक बात लगती है कि यहाँ बैठा हर एक शख्स, यहाँ खड़ा हर एक शख्स किसी को भी कुर्सी से कोई लगाव नहीं है। क्या किसी को सत्ता की कुर्सी से 1% भी लगाव है? 1% भी लगाव है? तो यहाँ निस्वार्थ जो लोग बैठे हैं वो सिर्फ एक चीज के लिए बैठे हैं कि उनका फ्यूचर, उनके बच्चों का फ्यूचर या आने वाली जो जनरेशन है वो इस देश को बहुत आगे तक लेकर जाए। एक शर्म की बात बताऊं, एक इतनी शर्म की बात, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हूं तो मुझे टोकना प्लीज। एक हमारे देश में एक सरकारी चपरासी को लगाने के लिए 10 इम्तिहान लिए जाते हैं उसके। एक नेता की कुर्सी को भरने के लिए कौन सा इम्तिहान देना है मुझे बताना जरा, एक इम्तिहान बताओ। कोई नहीं है इम्तिहान। एक एजुकेशन मिनिस्टर को की सरकार को सुनना पड़े। हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं, मैं कहूंगा भैया थोड़े अपने कैमरे के जो ये लेंस है ना इनको थोड़ा साफ कर लो, माइक की आवाज थोड़ी तेज कर लो, शायद पहुंच नहीं रही है वहां तक। तो नीट स्टूडेंट्स आपके सामने आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हताहत हुए हैं इस नीट एग्ज़ाम जो कि लीक हो गया। चलिए अब आपको दिखाते हैं वो भी। बोलना चाहती हूँ सोनम सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए, आपने ये सब किया, थैंक यू सो मच। सोनम वांगचुक जी को धन्यवाद किया जा रहा है इस चीज़ को लेकर, उन्होंने बच्चों की आवाज़ उठाई है। बाकी आगे भी आप देखिए क्या चीज़ें हो रही है। जो हमारे साथ कर रहे हो वो बहुत ही गलत है। यहाँ हम सभी फ्रेंड्स हैं, किसी का 4th ड्रॉप है, किसी का 3rd है, किसी का 1st है, और जिसका 1st है उनका तो सबसे ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस है, बिकॉज जो हम मिडिल क्लास की फैमिली से हैं और हम यहाँ एक अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते अच्छे से, बट फिर भी हमारे पेरेंट्स। यहाँ पे कुछ पोस्टर्स भी लगाए गए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके के हैं। और यहाँ भी कुछ पोस्टर्स हैं जो कि ये भाई साहब लोगों ने लगाया है। यहाँ पे मेलोडी सबसे फर्स्ट दिया गया है और पेपर लीक कब बंद होगा बाय द वे मेलोडी खाओ, मेलोडी खाते हुए पेपर लीक के लिए पहुंचे, ठीक है। बाकी आवाज सरकार तक पहुंच रही है, नोट नहीं पहुंच रही है क्योंकि भाई कई सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो बना के डालते हैं। ये अच्छी बातें हैं, सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए। यहाँ पे आने के बाद जो लोग किसी धर्म को टारगेट करते हैं या फिर किसी ऐसे चीजों को टारगेट करते हैं जिससे लोगों में आक्रोश फैलता है। बहुत सारी भीड़ हमने देखी है जहाँ पे लोग आते हैं और कुछ ऐसी धर्म की बातें करते हैं जिससे लोग देवी देवताओं को भी गाली देते हैं। ये चीज देखने के बाद हर कोई ये होता है कि यार ये चीज नहीं करना चाहिए। साइड में वो लोग आने के बाद ये चीज करते हैं कि किसी धर्म को गाली दे या किसी ऐसी चीज को टारगेट करें तो दो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम बात यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनका क्या सीन है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं आपको ये सारे लोग प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। ये कई सारे ऐसे कैंप भी बने हैं जहाँ पे कैंपिंग हो रही है, पोस्टर्स भी बनाए जा रहे हैं और उस साइड भी कैंप्स हैं जहाँ पे प्रोटेस्ट के सारे कैंप बनाए जा रहे हैं। बाकी और कई सारी चीजें यहाँ पे फ्री में भी खाने के लिए दी जाती है। अभी तो नहीं दी जानी, मैं खुद वेट कर रहा हूँ भाई इस चीज का। तो चलिए अब आगे एक चीज आपको दिखाते हैं। यहाँ पे CRPF का भी पूरा काफिला रखा गया कि भाई अगर
अचानक से कुछ होता है तो भाई ये लोग तुरंत से एक्शन लेंगे और उन लोगों को उनकी जगह पे पहुंचाएंगे। और कितने सारे लोग आए हुए हैं आप देख सकते हैं भाई। यहाँ पे अभी ये वेट किया जा रहा है कि भाई कौन कौन लोग ऐसे हैं जो नीट का पेपर छोड़ के धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे पर छोड़ के कहीं और जाते हैं कोई भी धर्म को गाली देंगे। तो यहाँ पे मैंने देखा है और कई सारी रील्स मैंने देखी है जहाँ पे लोग यहाँ पे आने के बाद कई सारे उल्टे सीधे नारे लगाते हैं कि जैसे गाइस आपको यहाँ की एग्जैक्ट चीज बताऊं तो यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए आए हैं और कई सारे लोग ऐसे हैं जो वायरल होने के लिए आए हैं। बाकी मैं भी कुछ ऐसे ही मानसिकता से आया था कि कहीं ना कहीं हमारी भी फोटो आ जाए या जो रील्स मैं स्क्रॉल करता हूँ उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी तस्वीरें आ जाएं। तो जो यहाँ की जो सारी चीजें थी मैंने वो आपको दिखा दी। और आई होप कि यहाँ पे जो लोग पेपर लीक को छोड़कर धर्मेंद्र प्रधान को छोड़कर और टॉपिक्स ले जाते हैं, यहाँ पे रहने वाले एक बढ़िया से इलाज कर देना जो किसी के धर्म का विरोध करते हैं या फिर किसी भी देवी देवता को गाली देते हैं। तो हम यहाँ पे आए थे ये देखने के लिए कि किस तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा है। बाकी अभी यहाँ पे हम आए तो यहाँ हमें देखने के लिए नहीं मिला कि किसी ने देवी देवता की गाली दी हो या फिर किसी ने धर्म का विरोध किया हो। एंड आई होप कि ऐसा कोई करे ना, क्योंकि यहाँ पे 2-3 ऐसे हरामजादे आ ही जाते हैं जो इस टॉपिक को छोड़कर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छोड़कर वो सिर्फ और सिर्फ धर्म विरोधी पे लग जाते हैं। बाकी अगर जिसको ये लगता हो कि ये देश ब्राह्मण को भगा देगा, ये क्या कर देगा, तो तुम इस जिंदगी में ये चीज नहीं कर पाओगे। ये अपने दिमाग में हमेशा के लिए नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आए हो आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगो, आप बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी धर्म को टारगेट करके नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक फॉलो शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अब मैं भी चलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।